अस्सलाम वालेकुम। वी हैव टू स्टार्ट रेक्टम। रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? 5 इंचेस, ठीक है। एंड अगर आपने सिग्मॉइड कॉलम देखा है तो हमने उसमें बताया था कि थर्ड सैक्रल वर्टिब्रल के सामने जो है ये बेसिकली स्टार्ट होती है, ठीक है। सिग्मॉइड कॉलम की कॉन्टिन्यूशन है S3 के सामने ये रेक्टम बन जाता है। उसके बाद जो है नीचे आपके पास ये आती है, इसको देखें, ओके, इट पासेस डाउनवर्ड फॉलोइंग द कर्व ऑफ सैक्रम एंड कॉसिक्स, ठीक है। ये आपके पास सैक्रम है, नीचे कॉसिक्स है, तो सैक्रम और कॉसिक्स के कर्व को जो है ये फॉलो करता हुआ नीचे आता है और टिप ऑफ द कॉसिक्स के पास आकर आपके पास पेल्विक डायाफ्राम होता है, ठीक है। पेल्विक डायाफ्राम जो आपका पेल्विक कैविटी और जो पेरिनियम को सेपरेट कर रहा है उसको ये पियर्स करके ये जो है आपके पास कॉन्टिन्यूस हो जाता है एनल कैनाल के साथ, क्योंकि एनस जो है वो आपका पेरिनियम में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको डायाफ्राम जो पार्टीशन है जो दोनों कैविटीज़ को अलग करी उसको पियर्स करके अगली कैविटी में जाना पड़ेगा, ठीक है। और जो लोअर ये इसका पूरा कोर्स है, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये आपके पास सिग्मॉइड कॉलन की कॉन्टिनेशन है रेक्टम S3 के सामने। सिग्मॉइड कॉलन रेक्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सैक्रम और कॉसिक्स के कोर्स को या फ्लेक्चर को ये फॉलो करता है। नीचे आपके पास टिप ऑफ द कॉसिक्स के पास आके इट हैज़ टू पियर्स द पेल्विक डायाफ्राम इन ऑर्डर टू गेट एंट्री इनटू द पेरिनियम, ठीक है। अब आपके पास है जी रेक्टल एम्प्यूला, एक टर्म है। व्हाट इज़ रेक्टल एम्प्यूला? रेक्टल एम्प्यूला आपका रेक्टम का जो लोअर पार्ट है वो थोड़ा सा डायलेट होता है, ठीक है। एनस के साथ कॉन्टिन्यूस करने से पहले ये रेक्टम का लोअर पार्ट है, ये बाकी रेक्टम के पोर्शन की निस्बत थोड़ा सा डायलेट है, फैला हुआ है, उसे हम कहते हैं रेक्टल एम्प्यूला, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव द कर्वेचर्स ऑफ द रेक्टम। कर्वेचर्स या फ्लेक्चर्स मतलब उसमें कौन कौन से बेंड्स हैं, कौन कौन से टर्न्स हैं और किस किस एक्सिस में हैं, ठीक है। आपके पास 2 एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो हम टर्न्स देखेंगे। वी हैव द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस एंड लैटरल एक्सिस। एंटीरो पोस्टीरियरली आपके पास 2 कर्व्स होते हैं इसके अंदर, सैक्रल कर्वेचर एंड एनोरेक्टल कर्वेचर, ठीक है। दिस इज़ सैक्रल कर्वेचर जो कि सैक्रम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये पूरा आपके पास रेक्टम है ना, तो ये सैक्रल फ्लेक्चर है, ठीक है। और नीचे आपके पास आता है एनोरेक्टल फ्लेक्चर। और अगर लैटरली हम बात करते हैं तो लैटरली आपके पास 3 कर्वेचर्स होते हैं, अपर लैटरल कर्वेचर, मिडल लैटरल कर्वेचर एंड लोअर लैटरल कर्वेचर। अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, ये आपके पास 2 फ्लेक्चर्स हैं, सैक्रल और एनोरेक्टल फ्लेक्चर। और लैटरली आपके पास 3 आते हैं, अपर लैटरल, मिडल लैटरल एंड लोअर लैटरल। ये दोनों आपके डायरेक्शंस में इसके कर्वेचर्स होते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एनोरेक्टल एंगल। एनोरेक्टल एंगल इज़ बेसिकली द एंगल बिटवीन द रेक्टम एंड एनस, ठीक है। अब होता ये कि हमने पेल्विक डायफ्राम डिस्कस करते हुए कहा था कि 2 मसल्स बनाते हैं, लेवेटर एंड आई और कॉक्सीजियस। लेवेटर एंड आई के 3 फाइबर्स होते थे, इंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर। उसमें से जो प्यूबोरेक्टेलिस वाले फाइबर्स होते हैं लेवेटर एंड आई के, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो आपका रेक्टम के इस पोर्शन को, लोअर पोर्शन को आगे की तरफ पुल करते हैं। जब वो उसको आगे की तरफ पुल करते हैं तो आपका रेक्टम और एनस के बीच में एक एंगल बन जाता है एंड दिस एंगल इज़ नोन एज एनोरेक्टल एंगल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम पेरिटोनियम पे कि पेरिटोनियम कहाँ कहाँ उसको कवर कर रही है, कहाँ कहाँ नहीं कर रही। फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम, ठीक है, मिडल ऑफ द रेक्टम एंड लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम। फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम में आपके पास पेरिटोनियल, ये आप समझ लें ऊपर जो है ना एंटीरियर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम लेटरल कंसीडर कर रहे हैं। तो अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम में जो आपके पास पेरिटोनियम है वो एंटीरियर और लेटरल दोनों साइड्स पे कवर करती है रेक्टम को। मिड में अगर आ जाए तो सिर्फ एंटीरियरली कवर करती है, लेटरली नहीं होगी। और लोअर में होती ही नहीं है, ना तो एंटीरियरली ना तो लैटरली, ठीक है। ये हो गई पेरिटोनियम। उसके बाद आपके पास है मस्कुलर फोल्ड्स, कोर्ड्स जो हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलर कोर्ड जो है रेक्टम का आपको पता है कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर लेयर्स होती हैं। और टीनिया कोलाई हमने कहा था कि पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारे पास बैंड्स प्रेजेंट होते हैं मसल्स के, जिन्हें हम टीनिया कोलाई कहते हैं। टीनिया कोलाई सिग्मॉइड कॉलम तक प्रेजेंट होते हैं। रेक्टम के पास आके क्या होता है, वो जितने भी लॉन्गिट्यूडनल उसके फाइबर्स होते हैं वो एक चौड़ा सा बैंड बना देते हैं, ठीक है, ऑन द इंटीरियर सरफेस पे भी और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेक्टम पे भी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट है पूरा, ठीक है। टीनिया कोलाई के सारे फाइबर्स ने मिलके एक ब्रॉड सा बैंड बना देते हैं रेक्टम के इंटीरियर सरफेस पे भी और पोस्टीरियर सरफेस पे भी।
अब एक और टर्म है रेक्टम से रिलेटेड, दैट इज़ ट्रांसवर्स फोल्ड्स ऑफ रेक्टम। व्हाट आर दीज? ट्रांसवर्स फोल्ड्स आपके कैसे बनते हैं? आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है रेक्टम की, वो प्लस द मस्कुलरिस एक्सटर्ना की जो आपके पास इनर लेयर होती है दैट इज़ सर्कुलर, ठीक है, वो दोनों लेयर्स मिला के कुछ क्रिसेंट शेप या सेमी सर्कुलर से फोल्ड्स बनाते हैं, ठीक है, और ये आपके पास परमानेंट फोल्ड्स होते हैं। ये फोल्ड्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स फोल्ड्स ऑफ रेक्टम। और ये फोल्ड्स जो हैं ये पोजीशन में वेरी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी पोजीशन, मतलब थोड़ी बहुत इनकी पोजीशन आपस में चेंज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द रिलेशंस ऑफ द रेक्टम, ठीक है। रेक्टम के पहले हम पोस्टीरियर रिलेशंस देख लेते हैं क्योंकि वो मेल फीमेल दोनों में सेम है। एंटीरियर रिलेशंस थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि वो मेल में चेंज है और फीमेल में चेंज है, ठीक है। अच्छा, अब पोस्टीरियरली पहले हम देख लेते हैं क्या है। रेक्टम आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। रेक्टम के पीछे क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो आपके पास सैक्रम होगा, ठीक है, फिर सैक्रम से नीचे कॉसिक्स होगी, ठीक है। इस फिगर में इतने अच्छे रिलेशंस नहीं नज़र आ रहे, मतलब कि मसल्स भी इसमें नहीं नज़र आएंगे, लेकिन कोई ऐसी फिगर इतनी एक्यूरेट नहीं मुझे अभी तक मिली जिसमें अच्छे से नज़र आ रहे हैं रिलेशंस, तो आपको कुछ थोड़ा सा खुद मेमोराइज भी करना पड़ेगा। तो इसके पीछे, रेक्टम के पीछे आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है? सैक्रम है, ठीक है, कॉसिक्स है, फिर आप सैक्रम से याद रखें सैक्रल प्लेक्सस, ठीक है, साथ आपने याद रखना सिंपैथेटिक ट्रंक, और इसके अलावा हमारे पास 3 मसल्स होंगे, ठीक है, पिरिफॉर्मिस, कॉक्सीजियस और लेवाटेरिना। पिरिफॉर्मिस को इस तरह याद रखें, वो हमें पता है कि सैक्रम से उसका ओरिजिन होता है। कॉक्सीजियस और लेवाटेरिनाई को याद रखें कि वो 2 मसल्स जो पेल्विक डायफ्राम बना रहे थे, ठीक है। तो रेक्टम के पीछे आपकी 2 बोन्स हैं, यानी कि सैक्रम और कॉसिक्स, एक ट्रंक है सिंपैथेटिक ट्रंक, एक प्लेक्सस है सैक्रल प्लेक्सस, 3 मसल्स हैं, ठीक है, पिरिफॉर्मिस, कॉक्सीजियस और लेवाटर एनाई, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके एंटीरियर रिलेशंस। एंटीरियर रिलेशंस जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों में चेंज हैं, ठीक है। इसके पहले हम मेल के अंदर रिलेशंस देख लेते हैं, ओके। अच्छा, मेल में जो अपर 2/3 है ना ऑफ द रेक्टम, जो कि हमने कहा था कि पेरिटोनियम जिसको कवर कर रही है, हम अपर 2/3 के रिलेशंस देख रहे हैं और लोअर 1/3 के देख रहे हैं। अपर 2/3 के रिलेशंस में मतलब उसके सामने क्या क्या आपके पास, एक तो सिग्मोइड कॉलन है, ठीक है, ये रेक्टम का अपर पार्ट है, तो एक तो इसके सामने है सिग्मोइड कॉलन, ठीक है, कॉइल्स ऑफ इलियम, ठीक है, और रेक्टोवेजिकल पाउच। रेक्टोवेजिकल पाउच अभी हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और लोअर थर्ड में अगर हम आएँ तो लोअर थर्ड के सामने क्या क्या है? ये लोअर थर्ड है, ठीक है। लोअर थर्ड के सामने आपके पास होता है, इसमें नहीं अच्छा नज़र आ रहा, यहाँ पे देखेंगे, ये रेक्टम का लोअर थर्ड है, ठीक है। रेक्टम के लोअर थर्ड में है जी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल्स, ये, ठीक है। वास, ये सेमिनल वेसिकल है आपके पास, ये वास डिफरेंस हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है और यूरिनरी ब्लैडर की पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, टर्मिनेशन posterior surface of bladder to the termination of vas difference and the seminal vesicles on each side and to the prostate। आपके पास ये 4 चीज़ें हैं, एक तो vas difference है, seminal vesicle है, posterior surface of the bladder और prostate, ठीक है। ये 4 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं रेक्टम के लोअर एंड के सामने। हम अभी मेल में ही रिलेशन पढ़ रहे हैं, एंटीरियर रिलेशंस, ठीक है। एंटीरियरली हमने अपर 2/3 में अभी पीछे बताया था सिग्मोइड कॉलन है, कॉइल्स ऑफ इलियम है, रेक्टोवेजिकल पाउच है, और यहाँ पे लोअर 1/3 की हम बात करें कि उसके सामने क्या क्या, उसके सामने ये 4 चीज़ें, यूरिनरी ब्लैडर है कि पोस्टीरियर सरफेस है, प्रोस्टेट है, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फीमेल में, इसके कौन कौन से, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ओके। फीमेल में इसके सामने जो है अपर 2/3 में वही प्रेजेंट होगा जो मेल में था, ठीक है, सिग्मोइड कॉलन, कॉइल्स ऑफ इलियम, और रेक्टोवेजिकल पाउच नहीं होगा, रेक्टो यूट्राइन पाउच होगा, वो भी हम देखते हैं ये दोनों क्या चीज़ें। लोअर थर्ड जो है इज़ रिलेटेड टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ विजाइना, ठीक है, ये रेक्टम है, ये विजाइना है, विजाइना की पोस्टीरियर सरफेस जो है वो रेक्टम के सामने आ रही है, ठीक है। सिर्फ लोअर एंड की हम बात करें, अपर एंड में वही सारे कॉइल्स हैं, इलियम के कॉइल्स हैं, सिग्मोइड कॉलन है, जो चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रिलेशंस। अब इस रिलेशंस में जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, रेक्टोवेजिकल पाउच और रेक्टो यूट्राइन पाउच,
रेक्टोवेसिकल पाउच जो मेल में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, पेरिटोनियम की एक बेसिकली डिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। रेक्टम से लेकर, ये रेक्टम है और ये आपके पास यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये ब्लैडर है ये, ठीक है। तो रेक्टम से यूरिनरी ब्लैडर तक जो पेरिटोनियम की एक्सटेंशन है उसे हम कहते हैं रेक्टोवेसिकल पाउच। और फीमेल के अंदर आपके पास ये यूट्रस है, ठीक है, रेक्टो यूट्राइन पाउच होता है। रेक्टो यूट्राइन पाउच को पाउच ऑफ डॉगलेस भी कहते हैं। और ये आपका रेक्टम से लेकर यहाँ पे अगर आप सारा देखें तो ब्लैडर की भी अपर सरफेस और यहाँ तक सारा एक्सटेंड कर रहा है, तो दिस इज़ नॉन एज रेक्टो यूट्राइन पाउच। थैंक यू।